मौजूद सामीन आपकी खिदमत में आदाब पेश करते हैं। मेरा नाम इब्तिहाज तुराबी और आज का हमारा प्रोग्राम आमना सामना में सैयद नौबहार शाह साहब, चेयरमैन शियट पॉलिटिकल पार्टी, हुजूर आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं हुजूर, मुझे शेर याद आ रहा है, बिस्मिल्लाह। तू आकर देख ले हर चीज़ तेरी, जहाँ पर थी वहीं रखी हुई है। अगर तो ये मामलात ऐसे थे कि जी ये बड़े सादिक और अमीन हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, तो फिर इनको नाअहल करने की क्या ज़रूरत थी। ये है कि अगर ये वाकई सादिक और अमीन नहीं थे तो फिर इनको दोबारा लाने की ज़रूरत क्या थी। अब यहाँ पर एक ये इसके दो पहलू हो जाएंगे। एक पहलू तो ये हो गया, इसका दूसरा स्टांस क्या है। देखिए, किसी भी सेंटिमेंट को इंजीनियर करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों से सबक हासिल करना पड़ता है। मैं अगर थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, मुशर्रफ साहब ने जिसको LFO का नाम दिया था, असल में वो रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। वो रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत जिया साहब ने हुकूमत की थी। अब अगर उसी रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक जर्नल लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जिम्मे में लाकर मुसल्लत होकर और धज्जियां उड़ा दें आईन की, वहां पर हम किस जगह पर खड़े होंगे। वो सेंटिमेंट तो इंजीनियर हो चुका। एक ये दो चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो गई, ये क्लियर हो गई। यहाँ पे अब कोई बात ढरकी छुपी नहीं रहती। मैं कोई ढरके छुपे लफ्जों में ना ही गुफ्तगू करने का कायल हूं। आप कहते हैं जी GDP ऊपर जा रही है, GDP नीचे आ रही है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा आला है कि तुम्हें पता लग रहा है कि GDP ऊपर जा रही है, GDP नीचे आ रही है। वो सिम्टम्स कौन से हैं? मेरे ख्याल में मैं कोई इकोनॉमिक हवाले से इस हवाले से मैं कोई ऐसा तो वो मास्टर नहीं हूँ ऐसे मालूम, ठीक है। जनरल परसेप्शन के हवाले से मैं बात करता हूँ कि मासूम वो हैं जिसको पाक परवरदिगार ने खलक किया। बाकी ये लोग जो है ना, यहाँ जो भी आएगा, जब से स्पेशली पाकिस्तान की जो हिस्ट्री में उसमें कोई मासूम नहीं आया, सब ऐसे ही हैं। और टोटली सारा जो सिस्टम है शुरू से लेके अंडर द कंट्रोल ऑफ कमांड ऑफ पाक आदमी है। वही ला रहे हैं, वही जा रहे हैं। उसमें कोई जो अच्छा लगता है वो अच्छा हो जाता है, जो बुरा लगता है वो बुरा हो जाता है। उसी सिनेरियो में चलते जाते। जिसको लाया था, जिसको बड़ा पाक बहादुर और अमीर बना के नई जो अभी जो निकाले गए, जिनको लाया गया था या किसी ने भेजा था, मुसल्लत किया गया था, वो मुल्क को डिस्टेबल और इकनॉमिक हवाले से बर्बाद कोई हो जाए तो वो शरी हवाले से भी उसकी यही हैसियत निकलती है कि वो मुल्क बर्बाद हो गया और उसकी सर्वाइवल बहुत तकलीफ दे मार से गुजरने के बाद अगर अल्लाह की तरफ से उसे माफ़ी मिलेगी तो तब सिलसिले चलेंगे। उन्होंने जो जो किए हैं वो अपना करके चला गया और फिर उसके बाद वो बढ़ के भी मार रहा है, दना भी रहा है। 3.5 साल, 4 साल में एक काम नहीं किया और उसके बाद उल्टा बढ़ के में लगा रहा है। फौज को भी बढ़ के लगा रहा है, अदलिया को भी बढ़ के लगा रहा है, अपने आप को पाकबाज और दयानतदार भी कह रहा है, दूसरे सबको बेईमान भी और बुरे भी कह रहा है। और जो खाने पीने के मामला बाकी जो सिलसिले चला रहे लोग, उसकी जो चेकिंग एक कहानियाँ बढ़ रही हैं, तोशा खाना केस और फलां केस, फलां अरब, फलां से 27 अरब ले गए, फलां से बैरिया टाउन वालों से 50 अरब ले लिए गए। ये सारे हालात सबके सामने। इसी तरह से बाकियों के खाते में जो पहलों वालों को खाते थे, वो जब देखा कि यही है ना जिन्होंने चलाना, या अगर फिर खुद चला ले, खुद चला। अब माशाल्लाह को अफोर्ड करके उनका साथ देने को तैयार नहीं।
हम शुरू दिन से लेके भूखे नंगे बने हुए हैं। ना हमने अपने मुल्की हालात के मुताबिक अपना टैक्स सिस्टम डेवलप किया, ना हमने एग्रीकल्चर मुल्क होने के हवाले से अपनी एग्रो बेस को मजबूत किया, ना ही अपनी अक्सरियत आबादी को खुशहाल करने के हवाले से अच्छा यूज़र, पैसे वाला यूज़र यहाँ इस मुल्क में पैदा किया कि यहाँ पर इंडस्ट्री चल सके, ट्रेड चल सके, सारे सिलसिले। वो कोई इस तरह से कुछ बनाया ही नहीं। जो बुरे पहले जो अच्छे थे या बुरे, उनको मेरे बुरे यहाँ पे कुछ अगर आप इजाजत दें, हाँ बोले मैं उसकी छोटी छोटी कड़ियां पेश कर दूं। करो 47 से ले लिया। अंग्रेज कहता था मैं 47 में चला जाऊंगा, वो 46 में ही चला गया। सब कुछ बनाकर देकर गया, पटड़ी रेल की वो बनाकर दे के गया, नहरों का निजाम वो बनाकर देकर गया, और बहुत सारी बातें हैं। इससे थोड़ा समय आगे आ जाए। रेलवे सिस्टम सीटो सेंटो के कानून के मुताबिक 1956 की पहली दस्तूर साज असेंबली कायम होती है। इससे भी आगे चले 1 यूनिट वाला सिलसिला चलता है। 1 यूनिट वाला सिलसिला टूट जाता है। मैं कहता हूं 65 की जंग में तो आप थे ना। 65 की जंग देखी भी। अच्छा, आपने जीत ली, जज्बा था, जो भी था, जो भी मामलात थे, तर पर्दा जीत गए। 71 तक 5 साल बनते हैं। 5 सालों में उन्होंने वो जो 65 की जंग की थी ना, उस पे एक ग्राफ पेपर था, उस पर वो परसेंटेज उन्होंने लेके उस पर मेहनत करके 71 की जंग करके बांग्लादेश उन्होंने आजाद करवा दिया। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है और बहुत सारे सवालात छोड़ती है। उसके बाद आ जाए, वो भुट्टो साहब थे, वो उसके बाद जो भी मामलात थे, आपको याद होगा IGI बनी थी, उसमें जो तमाशे हुए, जो कुछ हुआ सो हुआ सो हुआ, जिया साहब चले गए, वो जो भी हुआ सो हुआ। उसके बाद के जो सिलसिले चले वो फिर माशाल्लाह खैर से मुशर्रफ साहब के मामलात रहे, फिर वो हुआ सो हुआ, फिर जरदारी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा। इस बंदे के हाथ में खेल आ गया। अगर ये सारे इतने ही बुरे थे, 3.5 साल थे तुम्हारे पास, तुमने 3.5 सालों में क्या कारनामा अंजाम दिया? किसी एक को तुमने लटकाया, किसी एक का तुमने ऑडिट किया, और अगर किसी को ऑडिट हुआ तो वो ऑडिट रिपोर्ट पास है नहीं है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। इन्फ्लेशन कॉज है, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब को सामने रखकर है। वो लोग नहीं, वो अशराफिया नहीं जिनके पास इतना सरमाया है कि अपना कमा लें और खा लें। मुझे वो पंजाबी के एक शायर का वो शेर याद आ गया, जड़ा कमांदे वो कज को लौंदे तो कुत्ता रेशम हंडारे। बात तो वही की वही है। घी बढ़ गया, आटा बढ़ गया, जो कुछ भी बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल कहती नीचे आ जाएगा, पेट्रोल नीचे आ जाएगा, घी नीचे नहीं आएगा। आलू, प्याज, टमाटर, जो एक गरीब आदमी जिसको लेकर अपनी हांडी पकाता है, 1000 रुपए में कम से कम एक वक्त की हांडी पकती है। गरीब आदमी वो हांडी पकाने से भी गया। अगर हम ये छोटी छोटी चीजें भी उस आदमी तक जिस बेचारे ने अपने बच्चों को पालना है, फिर हम कहते हैं इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन इसका हल है क्या? इन सारे, अब इतनी लंबी हिस्ट्री है, ये इसके ऊपर फजूल बहस हो जाएगी। जैसे कि ये वो नाम नेहाद, वो जिसको कहते हैं, मैं कहता हूं कि दानिश्वर रहे, जानवर ना बने। ये जानवर जो बैठे हुए अपनी तरफ से तज्जिया निगार बने हुए हैं, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं फजूल में।
सिर्फ अपनी रेटिंग के चक्कर में, ना कोई सार ना कोई पाँव, ना इन लोगों ने जर्नलिज्म पढ़ी, ना इन लोगों का जर्नलिज्म से कोई वास्ता है। अगर किसी के पास कोई एक दो जाली डिग्रियां हैं भी, वल्लाह आलम वो कहां से आ गई, कौन सी यहाँ पे यहां तक के HEC कहती है 60,000, ये मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूं। HEC कहती है 60,000 रुपया दो, डिग्री वेरीफाई करवा लो। मैं हर इदारे का अपना रेट है। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसका सेक्रेटरी है, आया मर्जी का नहीं है, निकाल दिया। अच्छा जी, सेक्रेटरी बात नहीं सुनता, मिनिस्टर साहब की मर्जी है, वो जो चाहे वो कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही, या तो हमें कोई समझाए बंदा आकर, कोई अमेरिका से ही आकर हमें ये बात समझा दे, क्योंकि सुनते तो ये अमेरिका वालों की ही है। अमेरिका वाला हमारे साथ तो बैठे, हमारे तो सवालों का जवाब दे ना, कि गरीब आदमी ने एक वक्त की रोटी 1,000 रुपए में पकानी है, न जाने उसकी मजदूरी भी उसको 1,000 रुपया महीने के हिसाब से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो कमाएगा क्या, वो खाएगा क्या। अच्छा, उसका बच्चा जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकता। हमारे बेसिक्स क्या है? उर्दू मीडियम स्कूल। उर्दू मीडियम स्कूल में क्या होता है? बच्चा आया, छुट्टी हुई, बच्चा चला गया, टाट साफ करता हुआ, बाथरूम साफ करता हुआ, फर्श साफ करता हुआ, सफेदियां करता हुआ। गवर्नमेंट के स्कूलों का सिलसिला है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने वो चला दी कि जी भारत की मिसाल दे रहा हूं मैं, तो जी इतनी तरक्की कर गए हैं, प्राइवेट स्कूलों से बच्चों ने अपने एडमिशन छोड़ के वो गवर्नमेंट स्कूलों में आए। तुम लोग तो मुवाजना करते हो हमारा भारत के साथ। भारत ने तो जो तुम लोगों ने डैम बनाए हुए, जो तुम्हारे सिलसिले चल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने स्लैबें लगा के नीचे से पानी निकाला हुआ है। तुम उनके वो जो स्लैब्स वो जो बने हुए हैं, उनको तोड़कर उस पानी को अपने पास लाने के लिए तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। कारगिल पे तुम लोग लड़ नहीं सकते, पानी पे तुम लोग कब्जा कर नहीं सकते। लड़ाई तुम्हारी किसके साथ है? पख्तूनों के साथ। झगड़ा तुम्हारा किसके साथ है? पंजाबियों के साथ। ये मैंने कैंट के अंदर जाना है। मुझे ऐसे लगता है मैं कैंट के अंदर क्या मैंने दाखिल होना है, मैं पता नहीं कौन से मुल्क में दाखिल हो रहा हूं, अपने ही मुल्क में। यानी कि वहां से सिर्फ एक जर्नैल के गुजरने का रास्ता है, सिक्योरिटी है। अच्छा, मैं यहां पर रहता हूं, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पहलू, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनका हमारे पास जो जवाब लेना या देना, या ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम उजागर करें तो मुझे नहीं पता आप और मैं अगले घंटे भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए बहुत कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, फिर उसके बाद बोलना पड़ता है। आप तकड़े आदमी हैं, कुछ बातें ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं। हम बूढ़े आदमी हैं, ज़रा ये सोचते हैं कि मेरी मजबूरी है कि मैं ज़मीन पर बैठ नहीं सकता, और मेरी ये मजबूरी है कि मैं डंडे भी नहीं खा सकता। इसलिए ज़रा नाप तोड़ के थोड़ा सा इशारे के नाम में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, वरना जिनके मेरे पास सारे इख्तियारात हैं, मैं एक बेस पर ही चलता हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और काफ़ी सारे मौज़ूआत समेटते हुए बात की है। एक चीज़ है, जब ये मुल्क जो है इसको खुशहाली के हवाले से जो कुछ किसी के पास होना चाहिए ना, वो सारा कुछ आबादी है, बड़ी आबादी है और मेहनती आबादी है। काम चोर बात दयानत और मुनाफा, और नहीं है कि वो हम काम करना नहीं चाहते, ऊपर से को मन्नो सलवा गिर जाए। वो कहते हैं हम मेहनत करें, हमें इज्जत की रोटी मिले और हमने अपने बच्चों को बेहतर रोज़ी खिलाने की कोशिश करें। हर तरह की ज़मीन हमारे पास, हर तरह की, और हर तरह के दुनिया में कहीं कोई कायनात में जो दुनिया में मौसम है वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद है। मादनियात से भरा हुआ मुल्क, पानी के बेहतरीन वसाइल से भरा हुआ मुल्क। निज़ाम के हवाले से भी बात की, वो भी बेहतर था। अगर हम दरिया ना बेचते तो वो भी हमारे पास काफ़ी कुछ था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मेहनती, वसाइल मौजूद, मादनियात मौजूद,
फर्टाइल लैंड्स, इतनी फर्टाइल लैंड है कि अगर हमें प्रॉपर एक जो इकोनॉमिक हवाले से काम करना है, अगर उस तरह से काम करें तो हम अपनी ज़रूरत नहीं, पूरी ये अरब वर्ल्ड जो है ना, ये सारी को हम खुराक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि जिम्मेदार को कुछ खुशहाल बना दिया, अपने किसान को खुशहाल का बना दिया, तो फिर हमारी जो इम्पोर्ट है हमने करनी है और वहाँ से जो हमारी मौज मस्तियाँ होनी है वो तो सब खत्म हो जाएंगी। वहाँ से हमें जो ठेके बैठे लेकर कॉन्ट्रैक्ट से चीज़ें लानी है, वहाँ से जो हमें कमीशन और पैसे मिलने वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा हम क्यों करें? जिम्मेदार खुशहाल हो गए, हमें क्या बाहर में जाए, मुल्क की 65% आबादी भूखी मरती मरे, लंगोटी में है तो रहे, हमें क्या? हमें तो हमारी सहूलत, हमारी हम वो काम करते जहाँ से हमें पैदा हो, वो इसी तमाशे में हम इस गर्दार में फंसे हुए। इसी तरह कोई मजबूत सियासी सिस्टम आता है, उसको भी कोई कंट्रोल, वो कहता है ये तो ताकतवर हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा, ये फाल हो जाएगा, इसकी पब्लिक बस बन जाएगी, उसके बाद ये जो कहेगा अपनी मर्जी का कहेगा और अपनी मर्जी का मनवाएगा, उसको भी कमजोर करते हैं। यही सारा कुछ पीछे होता रहना। अब ये जो नए जो आए लाए गए, उनको पहले तो वो अपने तमाशे से लाए गए, जो किया उन्होंने मुल्क को बर्बाद करके चले गए। अब फिर वो मजलूम और अकड़ फूँ बनकर इनको आंखें भी निकाल रहे, उधर नहीं, उनको कोई नहीं पूछता। लोग सारे ये पिछली जो दो रजीम थी, नून लीग की और ये पीपल्स पार्टी, उनके पर खूब गुस्से उतरे, उनमें जेलों में एक एक फर्द को, औरतों मर्दों समेत सबको जेलों में फेंका गया, सब कुछ। उनने कुछ नहीं किया, जैसे भी किया। ये जो 4 साल बढ़ के 4.25 साल मार के चला गया, रगीर दूंगा, साड़ दूंगा, मार दूंगा, किसी को तो सजा दिलवाता ना, खुद कुछ किया ना, उनको सजा दिलवाई ना, उनसे कुछ निकलवा सका। मुल्क को एक बर्बादी की अथाह गहराई में फेंक कर चला गया, जिसमें से निकलने के लिए इसको अल्लाह ताला की खुसूसी मदद और इनायत की जरूरत है, वरना यह बड़ा मुश्किल है। मैंने कल परसों भी इंटरव्यू में कहा एक जगह कि ये जो जितने हमें कर्जे हम ले रहे हैं ना, वो एक जितना हमें मिल रहा है उसमें तो हमारा महीना नहीं निकलता। 23 करोड़ आबादी का मुल्क है, इसको कम अज कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर सालाना महाना चाहिए। कहाँ से लेंगे ये कर्जे? टैक्स देने को हम तैयार नहीं। वसाइल हमने बर्बादी के अथाह गहराइयों में फेंक दी। लोगों का जीना इस तरह आराम होगा। पहले रोटी कपड़ा और मकान का मसला था, अब तो उनको रोटी भी गई, मकान है ही नहीं, और दवाई से भी गई, इलाज मुआवजे की भी बर्बादी हो गई। पब्लिक बेचारी किधर जाएगी? और जब किसी मुल्क के साथ आपको प्रॉपर सहूलत नहीं मिलती ना, तो फिर उस मुल्क के साथ लॉयल्टी खत्म होती है आम आदमी की। किसी घर में अगर किसी के साथ शदीद इंसाफ हो जाए ना इंसाफी हो, तो वो बच्चे जो हैं वो उस घर के खिलाफ हो जाते। किसी ओवरऑल जो बड़ा खानदान या फैमिली होती है, उसमें इस तरह की बात हो जाए तो वो वहाँ भी बगावतें हो जाती। तो अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो पब्लिक को फैसिलिटेट करें। और अब इस मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है कि हर बंदा टैक्स दे, हर बंदे से उसकी बिसात के मुताबिक आप टैक्स लें। फकीर से भी लें, मजदूर से भी लें, रेहड़ी वाले छाबड़ी वाले से भी लें, खोखे वाले से भी लें, दुकान वाले से भी लें, फैक्ट्री ओनर से भी लें, जागीरदार से भी लें, सरमायादार से भी लें, बड़े मेल ओनर्स और टैक्स राइडर्स और बड़े इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर से, उनसे भी लेकर हर लेवल कर लें, हर जगह पर आप टैक्स लें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात जो आपके अल्ले तलल्ले हैं, आपकी मेन मरकजी ब्यूरोक्रेसी के अल्ले तलल्ले जो हैं, सिवाय इंतजामी मैनेजमेंट की, सिवाय फोर्सेस की इंतहाई जो स्पेशल उनकी मैनेजमेंट के हवाले से ज़रूरियात हैं हर तरह की और दिफाई मजबूती के हवाले से, उसके अलावा बाकी जो है उस तरह के हर तरह के खर्च को, यहाँ वो कोई मीटिंग करें, सादा पानी पी लें, सिंपल चाय का कप पी लें,
नखरे मखरे उसने अल्ले तल्ले ना गए। अगर वहाँ पर 50,000 के उस मेज पर फूल ना सजे तो कोई क़यामत आ जाएगी। अगर वहाँ पर सैंडविच और नखरे मखरे ना रखे जाए, 2 बिस्कुट और 1 कप चाय रख दी जाए शादी, तो उसमें कोई क़यामत आ जाएगी। वहाँ बोतलों वाला पानी रखने के बजाय वो 20 लीटर वाली बोतल ला के उसमें से 2, 4, 10 गिलास पानी निकाल कर वो लोगों को पिला दें तो क़यामत है। लेकिन बचत बहुत होगी। ये बचत, ये हमारे पास जीने का रास्ता ये रहेगा। इस तरह की बचतें करें और इस तरह से टैक्सेशन का निज़ाम करें और अपना जो अपना एग्रो बेस आपकी मजबूत बेस है उसको मजबूत करें। इससे आपकी आबादी भी खुशहाल होगी, आपके कारखाने में चलेंगे। और ये कुछ तरीका है। जिस तरह से ये गैस बिजली और डीजल जो है, यही पावर है ना, फोर्स एनर्जी हासिल करने के सोर्स, वो 3 ही आपके पूरी दुनिया के सबसे महंगे। तो उससे चलाकर कोई फैक्ट्री ना कुछ चल सकती है, ना कुछ वो प्रोडक्शन बना सकता है, ना कुछ कोई बेच सकता है, ना दुनिया के साथ कंपीट कर। तो जब वो बना नहीं सकता और पब्लिक खरीद नहीं सकती, तो फिर बर्बादी के रास्ते में जा रहे। एक ही तरीका के बचत करो, बचते करो और खुशहाली ला। खुशहाल आवाम जो है वो बेहतरीन परचेजर साबित होगी और बेहतरीन परचेजिंग वो अगर मार्केट होगी तो बेहतरीन प्रोडक्शन मार्केट भी बन जाए। इस तरह से हम इंशाल्लाह, लंबी बात नहीं है, लंबी बात मैं लंबे सालों के एक साल में इस तरह से ध्यानदारी से खा लिया जाए तो हम बचत के रास्ते पर इंशाल्लाह। सूरत हाल अगर इस मुल्क को आपने चलाना है और ईमानदारी और ईमानत से चलाना है, मैं वो पहली बार फिर कहता हूँ, मैं नहीं कहता